अगर यहाँ पर पहुंचे हैं इसका मतलब आपने YouTube पर परफॉर्मेंस अप्रेजल नाम के शब्द को सर्च किया होगा। ठीक है जी, तो आज हम इस शब्द को, इस वर्ड को समझते हैं कि पूरा अल्टीमेटली क्या इसका मामला है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपको सर ये मूवी तो याद होगी शोले, आपको ये सीन भी याद होगा सर। इसमें क्या होता है कि जो गब्बर है वो अपने वर्कर से पूछता है कि बताओ कितने आदमी थे, तो कहते हैं सरदार 2, और बोले आप कितने थे, तो बोले सरदार 3, और फिर गब्बर कहता है कि देखो फिर भी तुम खाली हाथ आ गए। इसका मतलब सर जो बॉस है ना, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ देयर हिज एम्प्लॉय। कहानी सर परफॉर्मेंस अप्रेजल की कहीं ना कहीं यही है कि क्या करते हो आप लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल को लेकर के, कि सबसे पहले आप अपने एम्प्लॉय को कोई काम असाइन करते हैं, कोई जॉब असाइन करते हैं। ठीक है जी, जॉब असाइन करते हैं, फिर आप उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं सर। ठीक है, अब परफॉर्मेंस को देख लेंगे सर, आपने काम दिया, आपने परफॉर्मेंस देखी, फिर आप दोनों को क्या करेंगे सर, स्टेप नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, और आप ये पाएंगे कि इसने अच्छा काम किया है या आपने अच्छा काम नहीं किया है। अब आपने 1 और 2 को कंपेयर किया तो 2 चीजें हो सकती हैं। अगर अच्छा काम किया है तो हमें रिवॉर्ड देना पड़ेगा, अगर अच्छा काम नहीं किया है तो ईदर वी विल हैव टू पनिश, और हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो ये जो छोटा सा मैंने आपको फंडा समझाया, यही दोस्तों क्या होता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। आपने अपने आसपास के भैया दीदी दोस्त लोगों में देखा होगा कि उसे अप्रेजल मिलने वाला है, अप्रेजल मिलने वाला है। दरअसल वो अप्रेजल इन्हीं चीज़ों को लेकर के होता है कि उनके सीनियर लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस को देखा होगा, उन्हें अच्छा लगा होगा, तो लगा कि चलो इनकी सैलरी को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब हम इसको एग्जामिनेशन पर्पस से देखते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है दोस्तों, देखिए कि हम इसमें चेक करते हैं क्या, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस एट वर्क। ये एग्जामिनेशन को लेकर के शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, कि हम उसके एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को देखते हैं, और हम उसकी परफॉर्मेंस को भी देखते हैं काम के वक्त पर। साथ ही साथ हम दोस्तों इसमें ये देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से हम लोग उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। जैसे कि हमने उसको काम असाइन किया है तो हम ये मानेंगे कि हमने इस काम को कंप्लीट करने के लिए आपसे कहा है, तो हमने पहले ही उसे बता दिया कि तुम्हें क्या करना है। अगर ये नहीं हो पाया तो कुछ और, हो गया तो कुछ और, तो प्री डिटरमाइंड होता है काम। ठीक है जी, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए कि हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारा एम्प्लॉय जो है वो उस काम को करने में एक्सपर्टाइज है उसको या नहीं है। साथ में हम उसकी अटेंडेंस भी देखते हैं कि एम्प्लॉय रेगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। वर्क एथिक्स कैसे हैं उसके, अगर काम नहीं हो रहा है तो क्या चोरी, झूठ बोल रहा है वो, चोरी कर रहा है वो, क्या नहीं समय बचा रहा है वो। ठीक है जी, साथ ही साथ हम एटीट्यूड इन अ रोल भी देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई कठिन काम पकड़ा दिया इसको, तो उसका क्या एटीट्यूड था उस काम को लेकर के। अगर काम नहीं बन रहा है तो ऐसा है कि क्या स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है उसको पूरा करने के लिए, एक एटीट्यूड ये हो सकता है। और अगर ऐसा कि काम नहीं बन रहा है तो ऐसा तो नहीं काम से भाग रहा हो, दिस इज अ एटीट्यूड इन अ रोल। तो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये भी देखते हैं। ठीक है जी, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल को देखें दोस्तों, तो कुछ इसके क्या होते हैं, फायदे होते हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो एडवांटेज क्या होगा कि जब हमारे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है ना। साथ ही साथ हमें उसकी स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी कमी भी पता चलेगी कि यार इससे हमारे एम्प्लॉय से ये काम नहीं हो रहा है। अगर स्ट्रेंथ पता चली हम उसको अप्रेज कर देंगे कि देखो भाई ये बड़ा अच्छा काम करता है, हम उससे संबंधित काम उसको देंगे। ठीक है जी, ताकि काम बहुत अच्छे से हो। साथ ही अगर वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो हम उसे क्या देंगे दोस्तों, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, साथ ही साथ क्या होगा, देखिए कि जब परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला फंडा चलता है तो हम एक बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन और जो एम्प्लॉयर है उसके बीच में। ठीक है जी, इसमें सर क्या होता है साथ में कि हमें ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर है उसको डिसीजन लेने में क्या होता है, मदद मिलती है। सच है, क्या क्या डिसीजन लेने में मदद करती है, किसको हमें प्रमोट करना है, ठीक है, और वेदर टू रेज आ प्रोफेशनल सैलरी। हम उनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तभी तो जज कर पाएंगे ना कि हम सैलरी को हाइक करें या नहीं करें। ठीक है जी, डेवलपिंग एम्प्लॉयज स्किल एंड परफॉर्मेंस, जो मैंने आपको बता दिया कि अगर कुछ स्किल्स में कहीं कमी पड़ रही है हम उस स्किल को अपग्रेड करवाएंगे। ठीक है जी, साथ ही साथ डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, हम उन्हीं आधार पर कि एम्प्लॉयज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं हम हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का फ्यूचर भी देख सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज अच्छा काम कर रहे हैं देन वी कैन थिंक कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, इसके अपोजिट भी
हो सकता है। ठीक है जी, साथ ही साथ इससे क्या होता है, आपका एम्प्लॉय का मोरल भी हाई होता है। लाइक व्हाट, अगर किसी ने अच्छा काम किया और उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसकी सैलरी हाइक होती है, तो दे फील मोटिवेटेड कि चलो हमने अच्छा काम किया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया, नाउ वी आर गेटिंग हायर सैलरी, तो उनका मोरल क्या होता है, हाई होता है। अब देखो ये मैंने समझाया आपको एडवांटेज, पर देखो दोस्तों कि जो एडवांटेज होते हैं उसी से संबंधित क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कि जहां पर राजा इसका मोरल जो है वो हाई हो रहा है, अगर आप बार बार किसी एम्प्लॉइज को जज करोगे ना, तो वहीं पर क्या मुझे बार बार जज किया जा रहा है, उससे उसका मोरल लो भी हो सकता है। तो हम पहुंचेंगे कहां पर, ड्रॉबैक्स ऑफ द पीए पर, परफॉर्मेंस अप्रेजल पर। क्या हो सकती है सर, देखिए यहाँ पर ड्रॉबैक्स, पहला ड्रॉबैक सर देखिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द बायस। यस सर, कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट अपने चुनिंदा एम्प्लॉइज को छांट लेता है कि ये वाले मेरे फेवरेट हैं, अब जो बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं तुम भाड़ में जाओ, मुझे तो अप्रेजल इन्हीं को देना है। तो ऐसा भी आपको संस्थानों में देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है। ठीक है जी, अब देखिए परफॉर्मेंस जो अप्रेजल है दोस्तों, ये नॉर्मली क्या होता है, 6 मंथ में प्रोसेस होती है या ये ईयरली प्रोसेस होती है। ठीक है, उस दौरान हम एक बार, 6 महीने में एक बार या साल भर में एक बार क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को जज करते हैं। क्या जरूरी है कि हम जो जज कर रहे हैं वो सही हो, वो गलत भी तो हो सकता है। अगर ये गलत हो गया तो आपने जिसको हाइक देना था उसको हाइक नहीं मिला, और जिसको नहीं देना था उसको मिल गया, तो ये ड्रॉबैक हो जाता है। ठीक है जी, कई बार क्या हो जाता है, हम जेनेरिक रिमार्क मार देते हैं, लाइक व्हाट, अरे यार जो एम्प्लॉइज होते हैं ना वो तो साले कामचोर होते हैं, ऐसा हम सीनियर लोग कहते हैं। तो ऐसा जो जेनेरिक रिमार्क है, ये कई बार क्या हो जाता है, हमारे मेंटालिटी में पुट हो जाता है, घर कर जाता है, उससे हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या आता है, दिक्कत आता है। ठीक है जी, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है सर। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, कई बार अनहेल्थी कंपटीशन हो जाता है। अब दिख रहा है जनरली सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी संस्थान में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है ना, उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में बड़ा कंपटीशन चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लीड जनरेशन करना पड़ता है आपको। ठीक है ना, कोई फॉर एग्जाम्पल ए व्यक्ति है जो कि किसी बैंक पहुँचा है, मान लीजिए, अब इसको बैंक से लेना है क्या, लोन लेना है इसको। अब इसको लोन देने के लिए वहां पर 4 आंखें तक रही हैं उसको, 2 व्यक्ति की निगाह गई, मैं लोन दूंगा, मैं लोन दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं लोन दूंगा तो मेरी प्रोफाइल क्या होगी, तगड़ी होगी। ठीक है, इससे क्या होता है सर, अनहेल्दी कंपटीशन भी होता है। और मान लो अगर ये दोनों एम्प्लॉय ए को बारे में बुराई करने लगे, ए के लिए बुराई करने लगे बैंक के बारे में, तो फिर कस्टमर तो गया सर, और आपकी भी दिक्कत हो गई। कई बार क्या होता है, स्ट्रेसफुल वर्क इन्वायरमेंट बन जाता है। अगर एम्प्लॉइज को पता चले ना कि यार मुझे जज किया जा रहा है ना, मेरी परफॉर्मेंस को बार बार देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या हो सकता है, स्ट्रेसफुल मामला भी ये हो सकता है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द रॉन्ग टाइप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड को चेक करने के लिए काफ़ी सारी मेथड होती हैं। अगर आपने गलत मेथड को उठा लिया, इसका मतलब आपका रिजल्ट गलत आएगा और आप गलत व्यक्ति को अप्रेज कर देंगे और गलत व्यक्ति को ट्रेनिंग दे देंगे वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये थे सर आपके ड्रॉबैक्स, है ना। अब अपन बात करें दोस्तों, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल को लेकर के जो मेथड्स होती हैं आपकी, वो दो, सारी मेथड्स को हमने 2 हिस्सों में हम बांटते हैं। पहला होता है सर आपका ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा होता है आपका मॉडर्न मेथड। ठीक है जी, एक बार आप देख लीजिएगा क्योंकि हम इन सभी को सेपरेटली अलग अलग देखने वाले हैं। ट्रेडिशनल से ये मेथड है और मॉडर्न जो मेथड है वो ये है दोस्तों। अब चलते देखिए रैंकिंग मेथड, है ना। समझ में आपको चलना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल की वो मेथड जिससे कि हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को जज करते, परफॉर्मेंस अप्रेजल को देखते हैं। ठीक है जी, पहले हम ट्रेडिशनल की बात करेंगे। ट्रेडिशनल में सबसे पहले आता है सर क्या, रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड क्या होता है सर, देखिए रैंकिंग मेथड में क्या होता है कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं, ये जो है वो एम्प्लॉइज हैं और ये जो है दोस्तों वो आपके सुपरवाइजर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अक्षय, शाहरुख, रणवीर और शाहिद, ये 4 प्रकार के हमारे कर्मचारी हैं, हमारे एम्प्लॉइज हैं। ठीक है जी, साथ में ये लोग जो हो गए सर, पंकज त्रिपाठी साहब हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, संजय मिश्रा जी हैं। ठीक है, ये जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इनको रैंक दे रहे हैं, सुपरवाइजर इनको रैंक दे रहा है। फॉर एग्जांपल अक्षय जी को पंकज त्रिपाठी साहब कह रहे हैं कि हम आपको 2 नंबर देंगे। ठीक है जी, अब ये कह रहे हैं, नवाज जी कह रहे हैं कि नहीं मैं आपको 4 नंबर दूंगा। संजय जी कह रहे हैं मैं आपको 3 नंबर दूंगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं शाहरुख के पास पहुंचते हैं, तो पंकज जी इनको 4 नंबर दे रहे हैं, वहीं पर नवाज जी इनको 5 नंबर दे रहे हैं, संजय जी इनको 5 नंबर दे रहे हैं।
ठीक है जी। फिर आगे सेम एज इट इज वैसा ही रणवीर के साथ होता है, शाहिद के साथ होता है, ये इनको नंबर रैंक देते हैं। फिर हम इसका एवरेज निकालते हैं और फिर हम ये पाते हैं किसने पहली रैंक पाई, किसने लास्ट रैंक पाई। जो पहले रैंक में आए, जो टॉप के रैंकर्स थे, हमने उसको अप्रेज कर दिया, जो लोअर रहे हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। सिंपल सा रैंकिंग मेथड, बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है जी। आप इस चार्ट में इतना ना भी जाएं, इतना एवरेजिंग ना करें, हमेशा एवरेजिंग नहीं होती है। मैं आपको सिंपल सा समझा रहा हूं कि ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर 3 लोग सुपरवाइजर ही रैंक करें। ध्यान समझिएगा आपको, है ना, सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या होता है, सभी अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। तो कोई एक व्यक्ति भी सभी को रैंक कर सकता है कि मेरे लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। इज दैट क्लियर दोस्तों? चलिए, अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बात करने का माध्यम वही होता है दोस्तों। ये हो गई हमारी रैंकिंग मेथड। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड क्या होता है, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं दोस्तों, तो जो बचपन से आप देखते आ रहे हो कि शर्मा जी के लड़के को देख, उसके तो इतने नंबर हैं, इट इज अ पेयर्ड कंपैरिजन, कि आपकी परफॉर्मेंस को किसी दूसरे व्यक्ति की परफॉर्मेंस के साथ जज किया जा रहा है। ठीक है जी। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, किसी दूसरे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के साथ आप जज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए अपन यहां पर कि शाहरुख और अक्षय की परफॉर्मेंस को देखा जाए, तो यहां पर शाहरुख की परफॉर्मेंस 1 हम इसको कह रहे हैं। ठीक है, आप इस चार्ट में मत जाइएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पेयर्ड कंपैरिजन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि वी हैव टू कंपेयर योर परफॉर्मेंस विद द अदर एम्प्लॉय और द टॉप मोस्ट एम्प्लॉय, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उससे आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। ठीक है, वहीं पर रणवीर और अक्षय की अपन बात करें कंपेरिजन, तो हमने यहाँ पर रणवीर को 1 मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, शाहिद और अक्षय की हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर शाहिद को हमने क्या कर दिया है, 0 कर दिया। इट मींस दैट कि अक्षय की परफॉर्मेंस अच्छी है, शाहिद उनके सामने क्या है, 0 है। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर आ जाए हम लोग, तो हम अगर हम अक्षय को शाहरुख के आगे देखें, तो अक्षय शाहरुख के आगे क्या है, 0 है। ठीक है, फिर रणवीर और शाहिद शाहरुख के बारे में करें तो ये 0 है। शाहिद को अगर हम कंपेयर करें शाहरुख के सामने तो क्या है, 0 है। हम दो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को जज यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। अब हम शाहरुख की परफॉर्मेंस को देखें रणवीर के आगे, तो वो क्या है, 1 है। अक्षय की परफॉर्मेंस रणवीर के आगे देखें तो हम क्या है, 0 है। रणवीर की परफॉर्मेंस उससे तो कंपेयर करेंगे नहीं। शाहिद की परफॉर्मेंस देखें रणवीर के आगे, तो वो क्या है, 0 है। ये बेचारा सबके आगे क्या है, 0 है। ठीक है जी। तो ऐसा जब हम एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जब दूसरे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, तो इट बिकम्स द पेयर्ड कंपैरिजन। ठीक है जी। ये चार्ट सिर्फ मैंने नॉर्मली समझाने की कोशिश की है, इसको नहीं भी आए या फिर उसको आप मिस भी कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस अप्रेजल की नेक्स्ट मेथड, इन विच देयर इज अ ग्रेडिंग मेथड। मतलब यहां पर हमको रैंक नहीं देना है, हमें यहां पर आपको ग्रेड दे देना है। ठीक है जी। अब देखिए सर यहां पर क्या है कि आपके एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, ये 4 दिख रहे होंगे आपको एम्प्लॉइज। आपने क्या करना है, सभी को एक ग्रेड पकड़ा देना है आपको कि भाई मेरी निगाह में ये फला फला आदमी जो है इसको मैं A+ मानता हूं। वहीं पर आप ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है मैं इसको A मानता हूं, इस व्यक्ति को B+ मानता हूं और इस व्यक्ति को क्या मानता हूं, मैं B मानता हूं। तो सिंपल सा ये जैसे हम रैंकिंग देते हैं वही सिस्टम थोड़ा सा अलग किया हमने, तो ग्रेडिंग हमने यहां पर कर दी है दोस्तों। ठीक है, फंडा वही चलेगा कि जो टॉप वाले बंदे रहेंगे उसको हम परफॉर्मेंस को अप्रेजल के रूप में सैलरी हाइक देंगे, जो पीछे वाले लोग रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे या जो भी हम करना चाहते हैं वैसा करेंगे। ठीक है जी। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज अ फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है देखिए, इसके नाम को समझिएगा। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हमें से क्या कहते हैं देखिए अब इसमें क्या होता है सर, देखिए आपको जो चार्ट दिख रहा है, हम यहां पर क्या करते हैं, 2-3 संदर्भ इसके हम चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, क्या है सर, द बेल शेप्ड कर्व। हाँ बेल शेप्ड तो है सर, ये थोड़ी सी क्या है, ये घंटी जैसी आपको दिख रही होगी यहाँ पर। ठीक है जी। शो एवरीवन्स परफॉर्मेंस इज नॉट सेम। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है वो ये कहता है कि सभी की परफॉर्मेंस है ना, और जाहिर सी बात है कि सभी की परफॉर्मेंस 5 उंगली बराबर नहीं होती, सभी की परफॉर्मेंस भी बराबर नहीं हो सकती। कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ एवरेज रहेंगे और कुछ क्या रहेंगे, कमजोर रहेंगे। ठीक है जी। इट्स टू रैंक एम्प्लॉई बट इन फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कह रहे हैं हम यहां पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने यहां पर प्री डिफाइंड कैटेगरी बना दी है। क्या है सर वो कैटेगरी,
ठीक है जी, आप एक बार जरा पीछे आओ मेरे साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये है कि ये व्यक्ति A प्लस है, ये व्यक्ति A है, ये व्यक्ति B प्लस है, ये व्यक्ति B है, अगला व्यक्ति C प्लस, फिर C, फिर D प्लस, फिर D, फिर E प्लस, फिर E, आखिरी तक चला जाएगा सर ये। बट यहां पर हमने क्या किया हुआ है, हम आपको इंडिविजुअली नहीं दे रहे हैं रैंकिंग कोई भी, हमने यहां पर 3 कैटेगरी में दी, या तो आप टॉप होगे, या फिर आप एवरेज होगे, या फिर आप क्या होगे, पुअर रहोगे। मतलब मजबूरी है कि आप इन तीनों कैटेगरी में से कहीं ना कहीं पुट होगे। ठीक है जी, चलिए जी, तो हमने कहा कि हम एम्प्लॉयज को रैंक करते हैं और हम एक एम्प्लॉयज को पुट करते हैं फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है जी, चलिए, समटाइम मैनेजर प्रीडिफाइन दैट वी हैव टू गिव अप्रेजल टू ओनली टॉप 10%। देखिए कई बार क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले से ही डिसाइड कर लेती है, बिकॉज दे हैव टू मैनेज देयर फाइनेंस, है ना। हम सभी को तो अप्रेजल नहीं दे सकते ना, क्यों, अगर सबको देने लग जाएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो अलग दिक्कत हो जाएगा। तो पहले ही एम्प्लॉयर क्या कर लेता है, वो सोच लेता है अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से कि यार इस साल मुझे अपने 10% 15% लोगों को जो है वो अप्रेजल देना है, मुझे उनकी सैलरी को हाइक करनी है। तो उसके लिए भी क्या होता है दोस्तों, आपका फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो ये फंडा हो गया। अगर आपको आपसे सवाल पूछे या एमसीक्यू आए तो आप ध्यान रखिएगा, बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, बेल शेप्ड आपको रिसर्च में भी एक जगह पर मिलेगा, परंतु अभी समझिएगा कि बेल शेप्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है उसी को हम फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है जी, परफॉर्मेंस अप्रेजल की। अब चलते दोस्तों चेकलिस्ट मेथड जो है वो उसको हम समझ लेते हैं। चेकलिस्ट मेथड क्या होती है दोस्तों, इसमें बड़ा सिंपल सा फंडा है कि हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द थिंग्स वी वांट, है ना। फॉर एग्जांपल कि हमें किसी एंकर, टीवी न्यूज एंकर जो है उसको हमें परफॉर्मेंस उसकी देखनी है, तो हमने पहले ही पॉइंट बना लिए कि इन विच एस्पेक्ट वी हैव टू जज हिम और जज हर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा कि बॉडी लैंग्वेज सर क्या है उसकी। ठीक है जी, फिर हमने उसकी बात कर ली, कम्युनिकेशन कैसा है उसका। ठीक है, फिर हमने बात कर ली उसके जेस्चर्स कैसे हैं। तो हमने पहले ही एक चेकलिस्ट बना ली कि मैं इन इन चीजों में मेरे एम्प्लॉय को जज करूंगा। मैं टाइमिंग देख सकता हूं सर उसकी, कि वो समय पर ऑर्गेनाइजेशन पे आता है या नहीं आता है। ठीक है जी, फिर मैं उसके कोऑर्डिनेशन की बात कर सकता हूं कि वो मेरे साथ बाकी एम्प्लॉय के लिए वो कोऑर्डिनेट करता है या नहीं करता है। मैं चेक कर सकता हूं सर कि टीम बिल्डिंग में उसका क्या रोल है, टीम में कैसे काम करता है वो। तो मैंने पहले ही चीजों को देख लिया कि मैं इन इन चीजों में, इन इन पैरामीटर्स में किसी एम्प्लॉय को जज करूंगा। अब फॉर एग्जांपल आप मान लीजिएगा कि मेरे पास 2 एम्प्लॉय हैं, ए एंड बी। ठीक है जी, अब ए और बी जो मेरे पास एम्प्लॉयज हैं, मैं इनको यहां पर देख रहा हूं कि ठीक है क्या हो गया सर कि भाई बॉडी लैंग्वेज, तो मैं ऐसा कहता हूं कि ए, हाँ इसकी तो बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, बट आई एम मिसिंग समथिंग इन दी बी, तो मैंने कट कर दिया इसमें। कम्युनिकेशन बी के बहुत अच्छे हैं, परंतु थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है ए जो है लैग करता है। जेस्चर्स दोनों के अच्छे हैं, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, दोनों पंक्चुअल हैं, बहुत शानदार जी। ठीक है जी, अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो बी थोड़ा अच्छा कोऑर्डिनेट कर लेता है, बट ए जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है लोगों से। हाँ जी, वहीं पर ए जो है वो टीम बिल्डिंग में अच्छा है, परंतु बी अच्छा नहीं है। तो इट इज द चेकलिस्ट मेथड इन विच यू मेक अ लिस्ट, है ना। अप्रेजल से पहले, कंपैरिजन से पहले आप पहले एक लिस्ट बना लेते हैं कि आप इन एस्पेक्ट में जो है वो अपने एम्प्लॉयज को जज करने वाले हैं। ठीक है, जो मैंने समझा है दोस्तों वो वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और परफॉर्मेंस को क्या है डिस्क्राइब करता है। रेटर प्रीडिफाइंड स्टेटमेंट, पहले से ही वो अपने स्टेटमेंट बना लेता है जिसमें मुझे चेक करना है, चेक बिहेवियर ऑफ ईच एम्प्लॉय ऑन पर्टिकुलर स्टेटमेंट। फिर हर एम्प्लॉय के बिहेवियर को, उस स्टेटमेंट को चेक किया जाता है। ठीक है जी, ये हो गई आपकी चेकलिस्ट मेथड। अब आते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए एक वीडियो में पूरा फंडा आपका क्लियर हो रहा है और इसके बाद आपको कहीं पर समझने की जरूरत नहीं है, सीधे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लगाना शुरू कर देना। देखिए अब सबसे पहले मैं इसमें कॉन्टेक्स्ट समझा दूं। आपने ना इस मीम को देखा होगा, है ना, मुन्ना भैया दिख रहे हैं, तो मुन्ना भैया को 2 मिनट के लिए मिस कर दो। आप अपने मुन्ना भैया को देखो जिनका नाम है पीटर एफ ड्रकर। तो आज के लिए हमारे मुन्ना भैया यही हैं। डायलॉग अगर थोड़ा सा याद करोगे आपको तो क्या याद आएगा आपको कि मुन्ना भैया यहाँ पर चांटा मारते हुए कहते हैं कि कहाँ राजनीति में जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो। मुन्ना भैया आपको कह रहे हैं कि अपना ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर रखो, ये मत करो और ये करो।
ठीक है जी। अब मुन्ना भैया छोड़ो, हमारे मुन्ना भैया कौन से, हमारे पीटर एफ ड्रकर। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि पीटर एफ ड्रकर साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आप मैनेजमेंट की भाषा में इस टर्मिनोलॉजी को एमबीओ करते सुनेंगे। ठीक है, अब सर एमबीओ होता क्या है आप वो समझा दो। ठीक है, यहां से मैंने समझा कि इट इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव। ड्रकर साहब ने कहा है देखो कि पहले अपने जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव देख लो। आप पहले अपने किसके, सबसे पहले देख लो सर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, आप ये देख लो। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है ये पता कर लो, साथ में आप ये देखो कि एम्प्लॉय के गोल्स क्या हैं, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इन दोनों को मैच करते हुए अपने काम को क्या करो, आगे शुरू कर दो। जब देखो ऑर्गेनाइजेशन गोल, एम्प्लॉय का गोल, आगे बढ़ जाओ, काम करना शुरू करो। अब जब काम करना शुरू करोगे तो फिर अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करो कि हम कहां तक पहुंच गए, कहां जाना था कहां तक हम पहुंच गए। अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो। और क्या करो सर, अगर कहीं कुछ कमी है तो फीडबैक दो, और अगर अच्छा चल रहा है तो परफॉर्मेंस को अप्रीज करो। दैट्स वाई इस शब्द के लिए, हाँ जी, इस शब्द के लिए ये मेथड बनी है। ये एमबीओ जो मेथड है वो परफॉर्मेंस अप्रीजल की मेथड है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पता करो, आपका ऑब्जेक्टिव पता करो, काम करना शुरू करो, फिर अपने काम को मॉनिटर करो, ऑर्गेनाइजेशन के काम को मॉनिटर करो, हम कहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, फिर कंपेयर करो, जो हमने डिसाइड किया था उसे कंपेयर करो, इवेल्युएट करो, फीडबैक दो कमी है तो, और अगर अच्छा चल रहा है तो परफॉर्मेंस को अप्रीज करो, सैलरी हाई कर दो। ठीक है, तो ये फंडा है, एमसीक्यू बनता है इसके बारे में पक्का। एक एमसीक्यू तो ये ध्यान रखना कि एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसके द्वारा दिया गया है, तो हमारे मुन्ना भैया दैट इज पीटर एफ ड्रकर साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं, देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज 360 डिग्री अप्रेजल। नाम से लग रहा होगा 360 लाइक सूर्य कुमार यादव। ठीक है, यही तो होता है सर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें। इसमें क्या होता है, 360 मतलब जानो ना, हर दिशा से। ठीक है जी, इतना तो आपको मैथमेटिक्स आता होगा। तो 360 डिग्री अप्रेजल क्या होता है कि हम हर व्यक्ति से पूछेंगे। अगर मैं आपको एक और फोटो दिखा दूं यहां पर, तो ये देखिए आपको दिख रही होगी यहां पर। ठीक है जी, यहां पर देखिए कि इन मोहतरमा की, अगर ये हमारी को वर्कर हैं, इन मोहतरमा की अगर हमको परफॉर्मेंस को जज करना है अगर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम कस्टमर से पूछेंगे कि कस्टमर आप जब स्टोर में आए थे तो हाउ शी मैनेज्ड यू, कैसा ग्रीटिंग्स उन्होंने कहा, कुछ अच्छे से कम्युनिकेट किया, प्रोडक्ट के बारे में बताया आपको, तो कस्टमर अपनी बात बताएगा कि हाँ सर मुझे बताया या मुझे नहीं बताया, स्टार रेटिंग देगा, जो भी कुछ देगा वो ठीक है। मतलब हमने इन एम्प्लॉय के बारे में कस्टमर से पूछा। ठीक है, 360 का मतलब समझना दोस्तों, साथ साथ। ठीक है, कस्टमर को लेकर के बड़ा अच्छा है भाई हमारा वर्कर, चलो ये बात समझ में आ गई। अब हम पहुंचे कहां पर, मैनेजर से हमने पूछा कि भाई मैनेजर बताओ इस एम्प्लॉय के बारे में। तो मैनेजर बोला यार कस्टमर से तो अच्छे से बात करते हैं, मुझसे तो सीधी बात ही नहीं करती है। इसका मतलब मैनेजर को लेकर के उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। ओके, कस्टमर हो गया, मैनेजर हो गया, साथ में हमने उसके बारे में डायरेक्ट रिपोर्ट मंगा ली हमने कि परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है उनका। ठीक है जी, साथ में जो उनकी कलीग्स लोगों से पूछा है कि सर सबसे अच्छे बात करती है, हमसे तो अच्छे से बात करती नहीं मैडम, मतलब कोऑर्डिनेट नहीं करती है। कहने का तात्पर्य है 360 शब्द पर जाइए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी एम्प्लॉय के हर एंगल, जहां जहां वो कनेक्टेड है, हर व्यक्ति से पूछ करके हम इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करेंगे। इसलिए इसका नाम पड़ जाता है दोस्तों क्या, 360 डिग्री अप्रेजल। अब और जाइए यहाँ पर, हमने टॉप मैनेजमेंट से पूछा, इंटरमीडिएट सप्लायर से भी पूछा हमने कि भैया आप सप्लाई करते हो तो इनसे कोऑर्डिनेशन कुछ होता है आपका। कस्टमर से पूछा हमने, है ना, उनकी कलीग्स से पूछा, सबॉर्डिनेट्स, इनके अंदर जो सबॉर्डिनेट्स जो हैं अंडर में जो काम कर रहे हैं उनसे ही पूछा कि आपकी जो बॉस हैं, ये जो मैडम हैं, ये किस प्रकार से आपसे कम्युनिकेट करती हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हमसे तो अच्छे से बात करती हैं। ठीक है जी, तो ये हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और हमने फिर ऐसा नहीं, 360 का मतलब समझिए कि क्यों कह रहे हैं। हमने मैडम से ही पूछा कि मैडम जी आपको क्या लगता है, आपके बारे में क्या लगता है आपको, आप अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से खुश हैं, आप बताओ क्या विचार हैं। अच्छा, इसका मतलब हमने हर व्यक्ति से जाकर के पूछा कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है, हर एंगल से पूछा। दैट्स वाई दोस्तों हम इसका नाम क्या रखे हुए हैं,
360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये सर कॉन्सेप्ट पहली बार कौन लेकर के आया था? तो ये एक्सॉन मोबिल कंपनी है, ठीक है जी, जो रिफाइनरी डीजल पेट्रोल निकालने का काम करती है, उसने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 360 डिग्री। अब पहुंचते दोस्तों आखिरी वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। ठीक है जी, अब अगर इसको आप देखेंगे दोस्तों तो 3-4 शब्द आपको दिखेंगे। पहला क्या दिख रहा है आपको, है ना? नॉर्मली क्या होता है कि लोग इसको बार्स करके बोलते हैं ना, पर बार पे ध्यान नहीं देना अपन को, है ना? बार का मतलब यहां पर क्या है, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। सर क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनो, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। इन दिस कॉन्सेप्ट वी चेक द बिहेवियर, ओके फाइन, नाम में लिखा हुआ है, वी चेक द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, ओके फाइन। सर आप कैसे चेक करोगे उसके बिहेवियर को? तो हमने बनाया कि हमने प्री डिफाइंड क्या बना के रखा हुआ है, एक स्केल बना करके रखा हुआ है। ठीक है, एंकर्ड प्री डिटरमाइंड हो गया। ठीक है, जैसे सर थोड़ा समझाओ इसको। देखिए अब आते हैं अपन, सबसे पहले अगर अपन देखें तो हम क्या करेंगे कि किसी भी एम्प्लॉय को लेकर के प्री डिटरमाइंड थिंग्स लिख रहा हूं मैं यहां पर, है ना? बड़े ध्यान से सुनिएगा। लाइक हम बात कर लें सेल्स स्किल्स की बात कर रहा हूं मैं, फिर मैं बात करता हूं इनके कोऑर्डिनेशन की, फिर हम बात कर रहे हैं यहां पर टीम बिल्डिंग की, ठीक है जी, फिर हम बात कर लेते हैं यहां पर कोई भी एक स्किल्स अगर हम पुट करना चाहें, ठीक है हम 3 ले लेते हैं अभी। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि इन तीनों चीजों को लेकर के, सेल्स स्किल, कोऑर्डिनेशन, टीम बिल्डिंग, ठीक है, ये हमने एंकर्ड प्री डिफाइंड चीजें देखना है। अब देखेंगे कैसे कि आप इसमें से जो मेरा फंडा भी मैंने बना कर रखा हुआ है कि 1 to 5, 1 to 5 और 1 to 5, आप ये चेक करेंगे कि मैडम जो हैं, जो भी एम्प्लॉय हमारा जो है सेल्स स्किल में 1 से 5 में से क्या आप रैंकिंग उनको देना चाहोगे। अब इसमें से जो 1 से 5 है तो वो आप पहले से ही डिसाइड करके रखते हो कि अगर आप एक किसी को रैंकिंग दोगे तो उसका मतलब क्या है, 2 अगर कहोगे तो उसका मतलब क्या है, 3 कहोगे तो क्या है, 4 कहोगे तो क्या है और 5 कहोगे तो क्या है। ठीक है जी, अब यहां पर मैं लिख देता हूं कस्टमर हैंडलिंग। अच्छा, चलिए अब देखिए कि 1 से 5 यहां पर भी हो क्या रहा है, हो ये रहा है सर आपका, ये 8 नहीं है, ठीक है। अब देखिए कस्टमर हैंडलिंग मैंने बताया हमने स्किल बना करके रखा हुआ है। अगर आपने एक स्किल दिया, हमने कहा कि मैडम को जो है 1 में 5 में से 1 हम देते हैं, इसका मतलब ये है कि मैडम का जो परफॉर्मेंस है कस्टमर हैंडलिंग को लेकर के बड़ा ही नेगेटिव सा है। अगर आप इसको 5 कह देंगे तो इसका मतलब मैडम का जो सर का जो कस्टमर हैंडलिंग को लेकर के सिचुएशंस जो है वो बड़ी पॉजिटिव सी हैं। अब स्किल्स को जिस प्रकार से आप इधर बढ़ते जाएंगे इसका मतलब पॉजिटिव हो रहा है, इधर आप जा रहे हैं इसका मतलब वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो हम हर एस्पेक्ट में हम ये क्या करेंगे, इस स्केल के अंदर उनको रख करके देखेंगे, उनके बिहेवियर को हम देखेंगे इस स्केल के अंतर्गत। सर ये स्केल हमेशा 1 से 5 होता है क्या? नहीं राजा, है ना, ये 1 से 5 नहीं, आप 1 से 10 कर लो, आप 1 से 100 कर लो, आप 1 से 1000 तक कर लो। ये कोई साइंटिफिक तरीका उसका ऐसा नहीं है कि 1 से 5 ही होना चाहिए। ठीक है सर, अगर 1 से 100 करूंगा, कर ले भाई 1 से 100 तक। इसमें क्या होगा, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को 1 नंबर दिया इसका मतलब बहुत नेगेटिव है, 100 का इसका मतलब बहुत पॉजिटिव है, 90 का होगे तो हाँ पॉजिटिव है, 80 का होगे इसका मतलब वो एक जज करने वाली चीज हो जाएगी। टेक्निकली क्या हो गया, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, दैट इज बार्स। हम एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेक करते हैं प्री डिफाइंड चीजों में, प्री डिफाइंड स्केल पर, ये होता है आपका बार। ठीक है जी, अब हम कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। ठीक है।